जौनपुर से आ रहा हूँ, यहाँ के जाऊंगा। टाइम में मार्केट घड़ी क्यों देख रहे हो भाई, देरी हो रही क्या? गुड आफ्टरनून बोलना था, पहले गुड मॉर्निंग बोल दिए कि आप पहली बार मिले। ये है प्योर और सिंपल तरीका नौकरी पाने का। कौन मारेगा सेल्स की बाजी? लखनऊ और वाराणसी के ऑडिशंस में सुखैम प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर जल्द आ रहा है सिर्फ ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। Brought to you by Sukham in partnership with दैनिक जागरण, associate sponsor Liberty Food Fashion। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं Omi Mobile, मोबाइल फॉर मी। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं स्वादिष्ट मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। तो छोटे से अल्प विराम के बाद हाजिर है रसोई से में हम सिखाने के लिए एक और रेसिपी। सपना जी, क्या सिखा रही हैं अब आप हमें? अब अगली रेसिपी मेरी है रिबन सैंडविच। रिबन सैंडविच, तो आपने इसका नाम दिया रिबन सैंडविच, तो रिबन्स क्या है इसके अंदर? एक्चुअली हम पतले पतले स्लाइसेस काटेंगे एंड 2-3 कलर देंगे इसको। ओके, जिसकी प्रेजेंटेशन होगी वो रिबन के जैसी रहेगी। जी ठीक है, शुरू करते हैं। वर्तिका, इसमें हम ले रहे हैं 3 ब्रेड स्लाइस। इसमें हमने इसके साइड्स काट दिए हैं। ठीक है, एंड इन तीनों पे हम लगा रहे हैं पहले बटर। बटर लगाने से वर्तिका एक फायदा है, एक्चुअली टेस्ट तो अच्छा होता ही है सैंडविच का, एंड जो हम इसके ऊपर जो लिक्विड मॉइस्चर जो लगाने जा रहे हैं, स्प्रेड करने जा रहे हैं, वो आपका बाहर नहीं आएगा। अच्छा, तीनों पे हमने बटर लगा दिया है। नेक्स्ट अब मैं ले रही हूँ एक बाउल में हरी चटनी। ये हरी चटनी जो आपने बनाई है पुदीने के साथ बनाई है, सब धनिया की है? मैंने तो धनिया की बनाई है, इसको पुदीने के साथ भी बना सकते हैं। जैसे पुदीना है, हरा धनिया है, हरी मिर्ची, अदरक। जी ठीक है। एंड इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ खीरा ग्रेट किया हुआ। जी, और ये मैं स्प्रेड करूंगी एक ब्रेड पे। ठीक है। इसके ऊपर मैं रख रही हूँ दूसरी ब्रेड। एंड अब इसके ऊपर मैं ले रही हूँ दही। अच्छा, दही अपने को गाढ़ा चाहिए, सिंपल दही? गाढ़ा वाला। ठीक है, थोड़ा सा स्प्रेड होने में वो आसान हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। हाँ, और ब्रेड भी गीली नहीं होती है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ राई पाउडर। जो सिंपल जो राई होती है आपने उसी का पाउडर बना रखा है? जी। नमक एंड काली मिर्च, और इसी में मिक्स करूंगी गाजर ग्रेट की हुई। ठीक है, तो एक में तो अपन ने खीरा मिक्स किया और सेकंड वाले में अपन ने कैरेट मिक्स करी। जी। लेकिन उसमें अपन ने राई पाउडर भी मिक्स करा है, नमक और काली मिर्च भी। जी। और इसको मैं ब्रेड पे स्प्रेड कर दूंगी। जी, यानी एक चटनी का बेस आ गया, दूसरा अपना दही का बेस आ गया। जी। इसको भी सपना जी ठंडा सर्व किया जाता है या नॉर्मल टेम्परेचर पे? नहीं, ठंडा। कितने समय तक इसको सेट करना होता है फ्रिज में? वही 10 मिनट आप इसको सेट कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। ओके। एंड अब तीसरी ब्रेड अच्छे से इसको प्रेस कर लें और इसके हम पतले पतले
रिबन के टाइप स्ट्रैप्स काटेंगे। ठीक है। सपना जी, जो रिबन के स्टेप्स आप काट रही हैं, इनको सेट होने के बाद काटना चाहिए या पहले काट के सेट करना चाहिए? नहीं, पहले सेट करना चाहिए फिर काटना चाहिए। ओके, तो फिनिशिंग अच्छे से आती है उसकी। ठीक है। और जरूरी भी है कि ब्रेड भी है जो फ्रेश होनी चाहिए, पुरानी भी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। और ये आपने 3 ब्रेड की स्लाइस के साथ इसे तैयार किया है जी। ये तैयार हो चुका है सपना जी? जी। अच्छा, एक बात वैसे मैं कहना जरूर चाहूंगी, क्योंकि अभी क्या समर्स का टाइम है, तो इस समय पे क्या होता है कि खाना अक्सर कम हो जाता है, भूख नहीं लगती है और काफी ज्यादा गर्मी रहती है। तो उस समय पे अगर ये ऑप्शन बना के रखिए और तो ठंडा अच्छा लगेगा, तो ये अच्छा सा ऑप्शन है, हेल्दी भी है, क्योंकि कुछ भी फ्राइड नहीं किया, हल्का सा बटर है और जस्ट चटनी है, साथ में खीरा भी आपने ऐड कर दिया है, कैरेट भी है, दही है, तो थोड़ा सा ये हेल्दी भी हो गया और फिलिंग भी हो जाएगा। आई थिंक अच्छा भी लगेगा। हाँ जी, और अगर आप और हेल्दी खाना चाहते हैं तो आप व्हाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल जरूर। वर्तिका, ये तैयार है हमारे रिबन सैंडविच। लाइए। और ये मल्टीपर्पज है, मतलब एज अ ब्रंच, एज अ लंच, एज अ डिनर, आप किसी भी तरीके से इसको आप सर्व कर सकते हैं और उसको relish कर सकते हैं। थोड़ी देर फ्रिज में सेट होने जरूर रखिएगा। सपना जी, इसका जो टेस्ट आ रहा है ना, उसमें एक एक चीज फील हो रही है। लाइक चटनी है तो उसका टेस्ट आ रहा है, खीरा महसूस हो रहा है, कैरेट महसूस हो रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सैंडविच। तो ये रिबन सैंडविच है, प्रेजेंटेशन भी इसका अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है, दोनों ही बातें हैं। बनाइएगा जरूर से, पहले नोट करके रख लीजिए इसका रिकैप। रिबन सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए 4 से 5 ब्रेड स्लाइस, 1/4 बोल हरी चटनी, 4 चम्मच बटर, 4 चम्मच दही, 4 चम्मच खीरा, 2 चम्मच गाजर, 1/4 चम्मच राई पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। रिबन सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेड स्लाइस पर बटर स्प्रेड करें। अब एक बोल में हरी चटनी और खीरे को मिक्स करके ब्रेड स्लाइस पर स्प्रेड करें। दूसरी ब्रेड रखकर दही, राई पाउडर, नमक, काली मिर्च और गाजर का बैटर स्प्रेड करें। तीसरे ब्रेड से कवर करके वर्टिकल शेप में कट करें। तैयार है रिबन सैंडविच, इसे सर्व करें। Which is the next institute you want to be in? One where we learn, get skilled and have fun at the same time. One that gives you an experience inside and outside the classroom. One that keeps you all-rounded with knowledge, confidence and drive. We make sure that every graduate is challenges ready, job ready. If you want education for career with the values of life, choose SHIADS, educating generations. Coffee? Let's go. With double wishbone suspension, all new Tata Sumo Gold, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. Experience the richness of nuts and the smoothness of cream. Vadiron Gourmet, heavenly pleasure. क्या आप अपने चेहरे पर कील कुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. Coffee? Let's go. With powerful CR4 engine, all new Tata Sumo Gold, the unstoppable. Too close to call. Let's go again.
तो स्वाद के सफर में ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सिखाते हैं आपको एक चटपटी सी खट्टी मीठी टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी, पहली बात तो नाम सुनते ही मुंह पानी आ जाता है, क्योंकि चटनी हमेशा चटपटी, थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी सी मीठी होती है। तो कौन सी चटनी आप टमाटर की बना रही हैं? तो हरे टमाटर की बनाएंगी, रेड टमाटर जो इस वक्त आ रहा है उसी की तैयार करेंगी? जी, रेड टमाटर की बनाऊंगी। रेड वाले से ही बनाएंगी। चलिए ठीक है। ठीक है, सबसे पहले वर्तिका में पैन गरम करने रखूंगी। और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास संत कबीर नगर के खलीलाबाद से आ रही है। यहां बसपा ने आज ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया है, जिसमें बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा पार्टी के प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनका भाषण चल ही रहा था कि उन्हें चक्कर आ गए और वो बेहोश होकर गिर पड़े। आपको बता दें कि हालांकि अपने समय से काफी देरी से बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा आयोजन स्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने लोगों को, वहां मौजूद लोगों को संबोधित करना शुरू किया था, लेकिन अचानक ही भाषण देते देते पोडियम पर ही वो गिर पड़े। उन्हें चक्कर आ गए थे, वो बेहोश होकर वहां पर गिर पड़े। आसपास खड़े अन्य लोगों ने उन्हें तुरंत संभालने की कोशिश दी। कोई पानी लेकर उनकी तरफ दौड़ा, कोई हाथों के सहारे से उनको बिठाने की कोशिश करने लगा और बसपा महासचिव कुछ पलों के लिए वहां पर गश खाकर गिर पड़े थे। इसके बाद लोगों ने उन्हें किसी तरह संभाला है। लोग उनके पास पानी लेकर आए, लोगों ने उनको सहारा दिया और वहीं मंच पर उन्हें बिठाया गया और किसी तरह वो अपने आप को संभालने में लग गए। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा इसके बाद बताइए और बेहोश होकर गिर पड़े। और अब खबर हमारे पास ये आ रही है और ये धूप सीधे पड़ रही है कि कुछ ही देर में वो फिर एक बार ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ब्राह्मण सम्मेलन में भाषण देते वक्त वो गिर पड़े थे, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि थोड़ी ही देर में वो संबोधन फिर अपना शुरू करेंगे। गर्मी का महीना चल रहा है, गर्मी अपने पूरे चरम पर है और माना यही जा रहा है कि भीषण गर्मी के चलते वो उन्हें चक्कर आए। आपके आशीर्वाद से नहीं हो सकेगा और आपका आशीर्वाद रहेगा कि निरंतर इससे बड़े त्याग की बात क्या हो सकती है। देखिए संत कबीर नगर के खलीलाबाद में बहुजन समाज पार्टी ने आज ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया था। जाहिर तौर पर अपने वोटों में वो इजाफा करना चाहती थी, इसके लिए ब्राह्मण सम्मेलन का वो आयोजन वहां पर किया गया। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और राज्यसभा सांसद ब्रजेश पाठक भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। अब आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही सतीश चंद्र मिश्रा ने वहां पर भाषण देना शुरू किया, कुछ पलों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन अचानक ही उन्हें चक्कर आ गए और वो गश खाकर गिर पड़े। वो पोडियम पर खड़े थे, वहां मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे थे और अचानक ही उनको चक्कर आया और वो गिर पड़े। मंच पर मौजूद अन्य लोगों ने उनको तुरंत संभाला, उन्हें सहारा दिया और वहीं पर बिठाया। कोई उनकी तरफ पानी लेकर आगे बढ़ा, किसी ने उनको सहारा देकर बिठाने की कोशिश की। कुछ पलों के लिए हौच पौच की स्थिति वहां पर बन गई थी, अफरा तफरी का माहौल हो गया था। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा वहां पर भाषण देते देते गिर पड़े थे, उन्हें चक्कर आ गए थे। कारण बताया जा रहा है कि गर्मी चूंकि बहुत भीषण है, जिसके चलते उन्हें चक्कर आ गए, लेकिन उनकी तबीयत ठीक है। पानी पिलाकर उनको होश में लाया गया। भाषण देते वक्त वो गिरे थे, उन्हें पानी पिलाया गया, उन्होंने अपने आप को संभाला, गैदर किया और अब खबर ये आ रही है कि उनकी तबीयत ठीक है और वो एक बार फिर कुछ ही देर में ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कुछ पलों के लिए उस पूरे आयोजन स्थल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर क्या हुआ है। जो बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भाषण देते देते अचानक गिर पड़े, उन्हें चक्कर आ गया, वो बेहोश हो गए। सभी तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी। लोग जानना चाहते थे कि आखिर बसपा महासचिव को हुआ क्या है। सभी चिंतित थे उनकी तबीयत को लेकर, लेकिन जो लोग मंच पर मौजूद थे उन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा को सहारा दिया, उन्हें बिठाया। कुछ लोगों ने उन्हें पानी पिलाया
अपने आप को किसी तरह बसपा महासचिव ने वहां पर संभाला और अब उनका कहना है कि उनकी तबीयत ठीक है और कुछ ही देर में वो ब्राह्मण सम्मेलन को एक बार फिर संबोधित करेंगे। गर्मी अपने चरम पर है और इसी को ये कारण माना जा रहा है जो बसपा महासचिव को वहां पर गश आ गया, गश खाकर वो गिर पड़े। ब्राह्मण सम्मेलन में सतीश चंद्र मिश्रा गश खाकर गिर पड़े थे। और रोहित सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। रोहित, क्या हुआ था वहां पर एग्जैक्टली? आशंका थी कि आज तापमान काफी ज्यादा रहेगा, इसके कारण प्रिकॉशन को देखते हुए यहाँ पे कूलर वगैरह लगाए गए थे, लेकिन तापमान काफी ज्यादा था। और इसके अलावा सतीश मिश्रा जब जनपद की सीमा में पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने काफी उत्साह से उनका स्वागत किया। जगह जगह उनका माल्यार्पण होता रहा, काफी देर पैदल चले तो काफी उनको धूप लग गई थी। और खासकर जिस तरह से मंच बनाया गया था, तो मंच पे जहाँ पे वो खड़े थे काफी देर तक लगभग वो आधा घंटा बोले और लगातार धूप उनके सर पे लग रहा था, जिसके कारण उनको अचानक चक्कर सा आ गया, जिसके कारण वो मंच पे बोलते बोलते अचानक गिर गया और लगभग 4 से 5 मिनट वो बेहोशी की हालत में रहे। हालांकि उसके बाद उनके मुंह के पानी की छींटे वगैरह कार्यकर्ताओं ने मारे, उसके बाद वो ठीक भी हो गए। उसके बाद उसके 2 मिनट का संक्षिप्त संबोधन दिया और अभी भी वो मंच से खड़े हैं और लोगों की तरह हाथ हिलाकर अपना अभिवादन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो एक प्रकार से जो तापमान अचानक बढ़ा और ज्यादा दौरा करने के कारण उनको चक्कर आ गया, जैसा कि उन्होंने खुद बताया। और फिलहाल अभी उनकी स्थिति सामान्य है और अभी जब सभा समाप्त हो चुकी है, सतीश मिश्रा भी अन्य लोगों के साथ अभी मंच से उतर के वापस लौट रहे हैं। जी, और रोहित, भाषण के शुरुआत में अगर आपको याद होगा उन्होंने ये कहा था कि किस तरह आज उन्हें काफी दूर तक, लंबी दूरी तक पैदल चलना पड़ा है और उनके काफिले को भी काफी दूरी तक पैदल चलना पड़ा है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ आकर उन्होंने गर्मी का सामना किया हो, वो शुरुआत से ही धूप में थे। जी हाँ, शुरुआत से ही वो धूप में थे। आज की बात करें तो आज सुबह 8 बजे से वो लगातार कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। लखनऊ से वो चल के आए, जगह जगह लोगों से मिलते जुलते आए हैं। इसके अलावा पिछले 8 दिनों से उनकी तबीयत भी खराब चल रही, जैसा कि मंच से बताया गया था। और डॉक्टरों ने उन्हें सलाह भी दी थी कि अभी इधर बीच थोड़ा दौरे कम करें, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित था और चूंकि ब्राह्मणों का सम्मेलन था और ब्राह्मणों के नेता है, ब्राह्मण समाज को लीड करते हैं बसपा में, तो उसके लिए आना कहीं न कहीं से जरूरी था और उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता भी दिखलाई। और शायद यही कारण था कि उनकी बॉडी जो था वो कुछ समय के लिए जवाब दे गई, जिसके कारण ये घटना घटी। लेकिन शुक्र है कि ऐसा कुछ भी प्रत्याशित नहीं हुआ। 5 मिनट में ही फिर से वो संभल गए और पूरे उत्साह के साथ आके उन्होंने 2 मिनट फिर से संबोधित किया। जी रोहित, और यही एक स्ट्राइकिंग पॉइंट वहां पर नजर आ रहा है। अमूमन इस तरह का घटनाक्रम अगर किसी अन्य नेता के साथ होता है, विधानसभा चुनावों के समय पे भी आपको याद होगा कभी मंच भरभरा के गिर पड़ा था, कहीं पे किसी को चक्कर आ गए थे और उस दौरान उन लोगों ने घर लौटना ही बेहतर समझा। वो अपने काफिले में अपने कार में बैठकर घर की तरफ रवाना हो गए थे, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा वहां पर रुके रहे और उन्होंने अपने आप को संभाला और एक बार फिर भले ही 2 मिनट के लिए लेकिन संबोधित जरूर किया। निश्चित रूप से उन्होंने काफी साहस का परिचय दिया और इस प्रकार से उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताने की भी कोशिश की। कहीं ऐसी परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं से ये संदेश जो समर्थक होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उनमें भी चाहता है कि हमारा नेता शारीरिक रूप से कहीं अक्षम तो नहीं है। कहीं न कहीं ये बॉडी लैंग्वेज का भी कहीं के प्रभाव जरूर पड़ता है समर्थकों के ऊपर। तो इस बात को समझते हुए उन्होंने काफी साहस का परिचय दिया और गिरने के बाद, बेहोश होने के महज 5 मिनट के बाद ही उन्होंने अपने आप को रिकवर किया और बकायदे माइक लेके मंच पे आए। हालांकि उनके समर्थक बोल रहे थे कि जो सोफा लगा था वहां बैठे बैठे ही संबोधित करे, लेकिन फिर भी वो सभा स्थल पे खड़े हुए लोगों को हाथ मिलाकर अभिवादन किया। और इतना ही नहीं, लोगों को मना करने के बावजूद भी उन्होंने 2 मिनट संबोधित करके एक प्रकार से लोगों को, अपने समर्थकों को संकेत दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है परेशान होने या। रोहित, आप बने रहे हमारे साथ, हम आगे आपके पास एक बार फिर लौटेंगे। इस वक्त अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि उनकी तबीयत फिलहाल ठीक है। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की हम बात कर रहे हैं, उनकी तबीयत फिलहाल ठीक है और वो वहां पर एक बार फिर 2-3 मिनट के लिए लोगों को संबोधित करने के बाद रवाना हो चुके हैं। उनकी जनसभा वहां पर खत्म हो चुकी है और अब कुछ ही देर में वो वहां से रुखसती लेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको इस वक्त की सुर्खियां बताना चाहेंगे। यूपी में ब्राह्मण वोटों को हथियाने की लगी होड़, सपा के बाद बसपा का खलीलाबाद में ब्राह्मण सम्मेलन। लखनऊ में वरुण गांधी की अगुवाई में बीजेपी का प्रदर्शन, केंद्र और राज्य सरकार पर पार्टी का हमला।
एडीबी की मीटिंग को पीएम मनमोहन ने किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने एशिया के विकास पर दिया जोर। मथुरा में एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे, मामले को संदिग्ध मानकर जांच में जुटी पुलिस। और गाजियाबाद में मौत के बाद भड़की भीड़, ट्रक को किया आग के हवाले, आधा दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़। और हम बने हुए थे उसी बड़ी खबर पर जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह संत कबीर नगर के खलीलाबाद में आज बसपा का ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित हुआ है, जिसमें बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी पार्टी के प्रचार के लिए पहुंचे थे। मंच से वो भाषण दे रहे थे। लगभग आधे घंटे उन्होंने भाषण दिया कि अचानक ही वो पोडियम पर ही बेहोश होकर गिर पड़े, उन्हें चक्कर आ गए। कुछ ही देर में हम आपको उस वक्त की तस्वीरें बताएंगे। फिलहाल जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं उसमें साफ तौर पर आपको महसूस होगा कि जहां पर मंच बनाया गया था वहां पर भी सतीश चंद्र मिश्रा के ऊपर थोड़ी थोड़ी देर में धूप जरूर पड़ रही थी। और जिस तरह से उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में बताया था वो सुबह से ही पैदल काफी चले हैं। गर्मी अपने पूरे चरम पर है और उसका वो शिकार बने हैं। आपको बताना चाहेंगे कि गर्मी के चलते उन्हें चक्कर आया है, जैसा कि मंच से जानकारी दी गई। और कुछ ही जैसे ही उन्हें चक्कर आया वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। कुछ लोगों ने उनको सहारा दिया और बिठाया, कुछ लोगों ने उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे, उन्हें पानी पिलाया गया, जिसके बाद उन्होंने किसी तरह अपने आप को गैदर किया, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। और उन्होंने अपने साथियों के द्वारा मंच से ये संदेश लोगों को दिया कि वो कुछ ही देर में एक बार फिर संबोधित करेंगे। तालियों से गूंज उठा था माहौल वहां पर कुछ पलों के लिए। और सतीश चंद्र मिश्रा ने जैसा कि कहा था वो पूरा भी किया। वो वहां पर खड़े हुए और लगभग 2 से 3 मिनट लोगों को संबोधित एक बार फिर उन्होंने वहां पर किया। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं उस वक्त की जब सतीश चंद्र मिश्रा वहां पर भाषण दे रहे थे। और कुछ ही पलों में हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब वो गश खाकर वहां पर गिर पड़े। और ये आप देख सकते हैं अचानक ही उन्हें चक्कर आ गया था। वो भाषण दे रहे थे कि उन्हें एकाएक चक्कर आ गए। वो बेहोश होकर वहां पर थोड़ा सा लहराए और गिर पड़े। मंच पर मौजूद अन्य लोगों ने तुरंत उन तक मंच पर मौजूद अन्य लोग तुरंत उनके पास तक पहुंचे, उन्हें सहारा देकर उठाया गया और फिर वहीं मंच पर मौजूद फर्नीचर पर उन्हें लिटाया गया। कुछ लोग इतने में पानी लेकर भी उनके पास पहुंचे। हालांकि उस तस्वीरों को देख पाना बेहद मुश्किल है क्योंकि लोगों ने उन्हें तुरंत ही घेर लिया था। उनके नेता को चक्कर आया था और ऐसे में लोगों की बेचैनी को आसानी से समझा भी जा सकता है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली टीवी के पास मौजूद है जिन्हें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भाषण दे रहे थे बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और एकाएक ही उन्हें चक्कर आने लगे। हल्का सा वो लहराए और गश खाकर गिर पड़े। ये तस्वीरें टीवी पर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग तुरंत उनके पास पहुंचे, उन्हें उठाया गया और मंच पर मौजूद फर्नीचर्स पर उनको लिटाया गया। लोगों ने उनको सहारा देकर फर्नीचर तक पहुंचाया और फिर उन्हें पानी पिलाया गया। उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे गए और किसी तरह उन्होंने अपना होश संभाला। एक्सक्लूसिवली ईटीवी ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ ईटीवी के पास मौजूद हैं उस वक्त की जब सतीश चंद्र मिश्रा मंच पर भाषण देते देते बेहोश हो गए। बसपा का ब्राह्मण महासम्मेलन था। पार्टी के प्रचार के लिए वो यहां पर पहुंचे थे। गर्मी चूंकि काफी ज्यादा थी, उन्हें गर्मी लग गई और उन्हें चक्कर आ गए। एकाएक ही पोडियम से ही वो मंच पर गिर पड़े। आसपास के सभी लोग दौड़कर उनके पास पहुंचे, उन्हें संभाला और उन्हें लेटाया गया। किसी को कुछ पलों के लिए कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिर उनके नेता के साथ हुआ क्या है। रोहित हमारे संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर बने हुए हैं। रोहित, ये सब कुछ आकस्मिक हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम उस समय की अपने टीवी हम लगातार दिखा रहे हैं जिन्हें दर्शक अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो पोडियम पर खड़े हुए थे, वो भाषण दे रहे थे।
एकाएक थोड़ा सा लहराए और मंच पर ही गिर पड़े और लोग तुरंत उनके पास पहुंचे, उन्हें घेर लिया गया, उन्हें फर्नीचर पर लेटाया गया। ये जो पूरा वक्फा रहा है, उस बीच जाहिर तौर पर जो लोग वहां पर बसपा महासचिव को सुनने के लिए मौजूद थे वो भी चिंतित हो उठे होंगे। उनसे अगर आपकी बातचीत हुई, उन्हें क्या लगा था? रोहित, आप मुझे सुन सकते हैं? रोहित, आप मुझे सुन रहे हैं ना? आप अपने देखिए, ये जो कार्यक्रम चल रहा था, इससे पहले सतीश मिश्रा सुबह 8 बजे से ही लगातार कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए चले आ रहे थे और आज तापमान काफी अधिक रहा और 85 रूप से 41 डिग्री सेल्सियस आज का तापमान था और ये सभा स्थल था, काफी यहाँ उमस भी था और हालांकि गर्मी का एहसास आयोजकों को पहले से ही था, तो मंच के चारों तरफ कूलर वगैरह लगा के तापमान को थोड़ा नॉर्मल करने की व्यवस्था जरूर की गई थी, पानी वगैरह की भी व्यवस्था जरूर की गई थी, लेकिन ये अप्रत्याशित रूप से घटना हुई चूंकि सतीश मिश्रा जब जनपद की सीमा में प्रवेश की तो जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उन्हें माल्यार्पण किया और वो उत्साह से लोगों से मिलते हुए आए, काफी देर उनको पैदल भी चलना पड़ा और इसके अलावा सबसे बड़ा चीज था कि ये जो मंच बना था उसके सामने से ही धूप आ रहा था और जिस समय सतीश मिश्रा संबोधन कर रहे थे सीधे धूप उसके सर पे पड़ रहा था और बोलते बोलते अचानक वो मूर्छित से हो गया और गिर पड़े। हालांकि उनको कहीं चोट नहीं आई, उन्होंने फिर से अपने आप को 5 मिनट के अंदर ही रिकवर कर लिया है। कार्यकर्ताओं ने उनके मुंह पे पानी के छींटे मारे और कूलर से हवा दिए, जिसके बाद वो नॉर्मल हो गया और उसके बाद उन्होंने एक प्रकार से अपनी शारीरिक क्षमता का परिचय देते हुए, एक विल पावर का परिचय देते हुए फिर से वो उठे। हालांकि कार्यकर्ता और सहयोगी उन्हें मना कर रहे थे फिर से संबोधन न करने को, लेकिन वो फिर से मंच पे आए और 2 मिनट के लिए लोगों को संबोधित किया और बताया कि 8 दिनों से लगातार काफी दौरे कर रहे हैं, उनकी तबीयत कुछ खराब थी जिसके कारण वो थोड़ा सा चक्कर सा आ गया है और वो सामान्य है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया और साथ साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को इस बात का भी आश्वासन दिया कि ये जो संघर्ष चल रहा है उनका उनके लिए है और उनके हाथों को मजबूत करे। तो कुल मिला के देखा जाए तो काफी जीवटता का परिचय सतीश मिश्रा ने दिया है। सामान्यतः इस तरह के कार्यक्रमों में देखा जाता है अक्सर मंच टूटने की घटनाएं होती है, इस तरह घटनाएं जब भी होती है जो नेताओं के साथ होती है तो वहाँ भगदड़ मच जाता है और जो भी नेता घायल होता है उनको लेके तुरंत लोग चले जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, न तो भगदड़ मचा न तो कुछ हुआ, सब कुछ अनुशासन के तरीके से चलता रहा। कार्यकर्ताओं ने जरा भी बदहवासी नहीं दिखलाई, जबकि उनके काफी बड़े नेता आए हुए थे। मंच के जो लोग भी थे, तमाम विधायक और सांसद थे, उन लोगों ने उनको एक घेरा बना के उनको सामान्य करने की कोशिश की और 5 मिनट के अंदर ही सतीश मिश्रा फिर से सामान्य होकर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। और जानकारी रोहित ये भी मिल रही है कि वो इसके बाद अपने आप को संभाला और फिर वो वहां से लखनऊ की तरफ रवाना भी हो गए। लेकिन मैं जानना चाहता हूं ये जो वक्फा रहा है, जब उन्हें चक्कर आए, लोगों ने उन्हें संभाला, किसी को कुछ समझ ही नहीं आया होगा कि आखिर बसपा महासचिव के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है और यही स्थिति उन लोगों की और ज्यादा बेचैनी की होगी जो उन्हें सुनने के लिए वहां पर मौजूद थे, जो बसपा के इस ब्राह्मण सम्मेलन में दर्शकों के रूप में वहां पर मौजूद थे। उन लोग उधर भी अफरा तफरी जरूर मची होगी, वो लोग भी बेहद चिंतित हो गए होंगे। क्या कुछ उनसे आपकी बातचीत हुई है? निश्चित रूप से एक प्रकार से बड़ा अनुशासन का माहौल, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पे देखने को मिला। सामान्यतः इस तरह की रैलियों को काफी कवर किया है, इस तरह की घटनाएं होती तो वहां से हंगामे की स्थिति होती है, इस प्रकार से अफरा तफरी की स्थिति हो जाती है और माहौल को संभालना मुश्किल होता है। लेकिन कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पे अनुशासनहीनता का परिचय नहीं दिया। हाँ, सब लोग चिंतित जरूर हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित तमाम बातचीत के लिए। वहीं इससे पहले बस्ती में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सपा पर जमकर हमला बोला। उनकी माने तो सपा ने इटावा में ब्राह्मणों को अपमानित किया। तरीके से पूरे प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी उनके ऊपर अत्याचार कर रही है, दलितों के ऊपर अत्याचार कर रही है, तो ये उसी को देखते हुए ब्राह्मण सम्मेलन जो हो रहे हैं, ब्राह्मणों के बीच में हम लोग जा रहे हैं, ब्राह्मणों की जागरूकता बढ़ रही है। उन्होंने इसलिए कहा है कि आप आइए बीच में, उनके सामने अपनी बात रखेंगे और ब्राह्मण अब की बार उठ करके खड़ा होगा। बीएसपी के साथ में इस तरह की जो सरकार की चल रही है ज्यादतियां, उनको